हरियाणा में भी चुनाव है और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। आरजू, ऐसे में दोनों दलों के लिए उम्मीदवार तय करना आसान नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी अश्विन सिंह की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए जनता लाइन लगाकर वोट डालेगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा में टिकट के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में एक एक सीट के लिए कई दावेदार हैं। कांग्रेस में 2556 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। नीलोखेड़ी से टिकट के लिए 88 आवेदन, जुलाना विधानसभा के लिए 86 आवेदन। भूपेंद्र हुड्डा की सीट से सिर्फ उनका नाम लिस्ट में, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का नाम नहीं। बीजेपी में भी आए 2000 से ज्यादा आवेदन, लगभग हर सीट पर 22 उम्मीदवार। टिकट पाने के लिए इतने उत्साह ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हौसले बढ़ा दिए हैं और दोनों जीत के दावे कर रही हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यही एक पैमाने होते हैं कि हवा किस ओर चल रही है। साफ हवा दिख रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करें। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं और अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट के आवेदन के साथ ही फीस भी ले रही है। सामान्य वर्ग के लिए 20,000, अनुसूचित जाति के लिए 5,000, महिलाओं के लिए भी 5,000। लोकसभा चुनाव में नहीं था आवेदन शुल्क। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी। दोनों ही पार्टियों में टिकट केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल करेगा, जिसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी करना चाहती है, वहीं बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार जाटों के अलावा दलित वोटों पर सबकी नजर है। इस राज्य में दलित समाज की मौजूदगी आरजू लगभग 20% के आसपास है। और यही वजह है कि हरियाणा की पार्टियां दलित पार्टियों से तालमेल करेंगी। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी 60 और चंद्रशेखर की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में यह नए दोस्त बने हैं। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद के बीच विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन बना है। पिछले चुनाव में जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, पर अब जेजेपी के साथ केवल 3 विधायक रह गए हैं। हालांकि अब दुष्यंत दावा कर रहे हैं कि 90 सीटों पर दोनों दल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव में गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो फिर वो क्या करेंगे, इस पर वो अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ेंगे। चंद्रशेखर से हाथ मिलाने के पीछे दुष्यंत की रणनीति दलित वोट है। हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 35 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मतदाता हार जीत तय करते हैं। इन्हीं मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए अभय चौटाला वाली लोकदल इस बार बसपा के साथ मैदान में है। कांग्रेस में भी कुमारी शैलजा के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं। अब चंद्रशेखर भी हरियाणा से ताल ठोकने की तैयारी में है। मैं जिस सीट को जीत के आया हूं, वहां दोनों अलायंस ने एडी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब उनको चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को ताकत देनी। और अब उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को एहसास है, तभी तो पार्टी ने पिछड़ा वर्ग से आने वाले नवाब सिंह सैनी को इसी साल मार्च में प्रदेश की कमान सौंपी है। कांग्रेस में भी दलित चेहरा कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनवाने के समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं। फिर भी पार्टी के नेता कुछ भी साफ साफ बोल नहीं रहे हैं।
कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। देखिए, प्रजातांत्रिक हमारा संगठन है, सोच के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। पार्टी जो फैसला करती है उसके बाद सब एक होकर लड़ाई करते। साफ है हरियाणा में वही सरकार बनाएगा जिसके साथ दलित होगा, क्योंकि यह हरियाणा की कुल आबादी का 30% हिस्सा है। अगर जाट और दलित एक साथ आ जाते हैं तो उन्हें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हरियाणा की राजनीति में ये एक नया ट्रेंड है। जाट वोटों के टकराव और दलित राजनीति के उभार के बीच सबको समझ में आ रहा है कि इस नई हवा को रोकना मुश्किल है। इसलिए सब अपनी सियासत के लिए एक दलित नाव खोज चुके हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।